जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी उल जुलूल बातें कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने साउथ एशिया पॉलिसी से पाकिस्तान को हटा दिया और इसमें सीधा सीधा फायदा जो होता था पाकिस्तान को कि कुछ एक भीख में डॉलर मिल जाते थे अमेरिका से, उस चीज में पाकिस्तान को अमेरिका ने हटा दिया और भारत को इसमें शामिल कर लिया है। क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे देश विश्व में शांति चाहते हैं और शांति के लिए लगाए जाने वाला पैसा पाकिस्तान को पाक आर्मी यूज करती थी आतंकवाद को फलने और फूलने में। तो दोस्तों कैसे ये पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया डालें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के लिए पॉलिसी रखी है, उसमें प्राइमेसी भारत को उन्होंने दे दी है और वो भारत के ही मफादात को लेके चल रहे हैं। और ये उन्होंने स्टेटमेंट जो एंडी इसने शर्मा ने दी थी वहां पे इंडिया में, उसमें उसने वादे कर दिया था कि हमने डिआइफिनेट कर दिया और कोई अभी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। पाकिस्तान ने अपना पापड़ बेले हैं, हर बंदा हमारा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब से लेके कोई फर्द नहीं जिसने बार बार कहा कि जी हम ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, उन्होंने मुंह नहीं लगाया क्योंकि उनकी पॉलिसी बदल चुकी है। और हमें उन्होंने, जो हम डरते हैं जिस चीज से, उसमें तो उन्होंने पहले ही फंसा के रखा हुआ है। आपने एफएटीएफ के मामला में जो कुछ कर सकते थे कर दिया। 99.9% इंप्लीमेंटेशन होगी, आप ग्रे लिस्ट में पड़े हुए, क्योंकि अमेरिका नहीं आपको निकालना चाह रहा। आप आईएमएफ के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपनी कंडीशन नहीं कर रहे। आपको मजीद भी सख्तियां आएंगी। अब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अब खित्ते में उन्होंने जो आपसे अफगानिस्तान में काम शाम देना है, उसमें उनको एयर स्पेस चाहिए और जो जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ की, वो ये गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब वो कहते हैं कि हमने देना भी कुछ नहीं और काम भी लेना है, काम भी लेना है। और भारत के मुताबिक उसी को प्राइमरी, यहाँ पे उसका रोल रहेगा, प्राइमरी रोल भारत का। और आपसे काम लेके आपको देना कुछ नहीं है, तो उसमें कौन तैयार होगा जिसको वो कहेंगे कि अगली हुकूमत दे देते हैं। ये पूछेंगे कि जनाब फर्ज करें कि अगर आप वो नब्ज देखने के लिए निकले हैं अभी तमाम पार्टियों की कि इस हुकूमत की जड़ें कितनी गहरी हैं और दूसरे कितने कीन हैं इक्तदार लेने के लिए, कितने परेशान हैं, और वो इक़्तिदार के बाद किस लेवल तक हमारे काम आ सकते मगर हैं। एक चीज है ना, इमरान अगर इजाजत दें, प्राइमरी रोल इंडिया का एक सेकंड सर, शहजाद चौधरी साहब को पॉइंट ऐड कर रहे हैं जी। चौधरी साहब मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही बात की उन्होंने जनरल साहब ने, लेकिन प्राइमरी रोल इंडिया का मतलब क्या है? वो पाकिस्तान में आके ट्रैफिक का इंडिया कंट्रोल करेगा, या पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया बनाएगा, या पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल इंडिया हल करेगा? प्राइमेसी से क्या मतलब है? मैं समझ नहीं आती। हम प्राइमेसी से डरते हैं, प्राइमेसी दे दी, प्राइमेसी दिया, जाओ जाके क्वाड में जाके प्राइमेसी दिखाओ जहां पे दिखानी है उनको। हमारे पास उनका क्या नहीं, तो इसलिए वी नीड टू डिसएग्रीगेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। डिसएग्रीगेट करें। अगर उसको मोहब्बत है तो आज मोहब्बत कर ले, कल को हो सकता है फिर आपके दरवाजे पे खड़ा हो आके। ठीक है जनरल साहब, उन्होंने साउथ एशिया पॉलिसी दी थी ट्रंप के पीरियड में और दे दी, ये पॉलिसीज उनकी भूले नहीं। उन्होंने एक साउथ एशिया के लिए पॉलिसी दी थी, एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था चाइना और रशिया को एज एडवर्सरी, और जो उन्होंने साउथ एशिया पॉलिसी दी उसमें उन्होंने इंडिया को यहां पे प्राइमरी रोल दिया था, जो फेल हो गई है। नाउ दे आर गोइंग टू रीएस्टैब्लिश वो। इस खत्ते को क्या आपका ख्याल है कि चीन को प्लेट में रख के दे देंगे? सारी दुनिया में उनको कंटेनमेंट कर रहे हैं। आप चीन, आप तो खड़ी ऑपोजिट कैंप में। नहीं, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो चीन करेगा ना उनका मुकाबला। हम तो चीन के बिहार पे जाके लड़ाई करेंगे उनके साथ। पाकिस्तान में तो आपको इस्तेमाल किया उन्होंने। सुलह सफाई और बातचीत आप करा रहे थे या चाइना करा रहा था? अरे तो इस्तेमाल 22 साल आप नहीं करना था ना, नहीं करना था। क्यों किया आपने 22 साल? कोल्ड वॉर में भी तो ऐसे ही हुआ ना, पहले करना था तो किया ना, इसी वजह से कि शायद अमेरिका के साथ तलका ठीक हो जाए। अब आगे भी उन्होंने वो करना ही है ना, आपसे फिर करने को कहेंगे और आप नहीं करेंगे तो अगली पार्टी नहीं, अगली भी आगे सब कुछ उनके लिए डिस्टॉर्शन हो जाती है। वन बाय वन बात कर लें। देखें, इशू ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए कितना रेलिवेंट है और पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितना है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों से आके मुलाकातें कर रहा है, ये वो असेसमेंट भी कर सकते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। वो ये भी देखेंगे कि उनको कौन से लोग सूट करते हैं। मेरा सवाल ये है जनरल साहब कि अमेरिका कितना इफेक्टिव हो सकता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर? क्या वो एक जमात को निकाल के दूसरी जमात को लाने की पोजीशन में है? क्या इतना इन्फ्लुएंशियल है आज वो पाकिस्तान में?
देखें, अगर कोई शख्स, कोई पार्टी यहाँ पे इस मौजूदा हुकूमत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है और इस दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए वो कुछ कंप्रोमाइज कर सकती है तो वो करेंगे। असल मसला तो ये है कि यहां पे जितनी भी सियासत आपने देखी है पिछले 3-4 सालों में, उसमें कोई असूल या आपने पाकिस्तानियत देखी है? उसमें जातियात थी, सवाए अपनी जात के इससे आगे किसी ने सोचा है? हर कोई अपना अपना मामला, अपना मकसद, अपना इक़्तिदार, अपने इलेक्शन या अपना वो करप्शन के केसेस की बचाने की भागदौड़ में लगा हुआ है। इससे आगे तो गई नहीं सियासत। तो अगर मकासद यही है तो बाहर वाला क्यों ना आके एक्सप्लॉइट करिए? उसको पता है कि खानदान मुसीबत में फंसा पड़ा है, इसके ऊपर दर्जन केसेस हैं, इनकी जान नहीं छूट रही, इनके लिए रिलीफ और कहीं है नहीं, इनको इक़्तिदार मिल जाए तो इनकी जान छूट जाएगी। और वो देखते हैं कि पब्लिक में इनकी वोटिंग पावर भी है, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान में इखलाकियात से ज्यादा इन चीजों को अमेरिका, सर देखें, मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है कि अमेरिका कर क्या सकता है? क्या वो उतना इफेक्टिव है जितना पहले था? क्या वो रिजीम चेंज करने की ताकत इंजॉय कर रहा है इस खित्ते में? देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं। अमेरिका यहां पे फूड शॉर्टेजेस क्रिएट करवा सकता है, अमेरिका यहां पे पैसा लगा के बंदे खरीद सकता है, करने को तो बहुत कुछ है। द पॉइंट इज कि क्या आपके लोग उसके लिए तैयार हैं? ये चीजें करने के लिए मिल जाएंगे यहां पे। तो पहले ही हुआ है जी जोई साहब, ये पॉइंट है कि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो फूड शॉर्टेज कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, इस हुकूमत को डीफेम कर सकते हैं। देखिए, आपने भी एक मिसाल कायम की, आपने पिछला 1.5 महीना लगाया है दुनिया को ये बावर कराने पे कि देखो तालिबान जो है, वो तालिबान, रैग टैग तालिबान, उन्होंने उठा के सुपर पावर को दे मारा और खुद अपने घर में सुपर पावर से डरे बैठे। यानी ये जो इसको हम डीकॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाते, अपनी जो लॉजिक है ना, अपनी रीजनिंग को, और हम कहते हैं कि हम तो तालिबान से गए गुजरे हैं, हम तो बिक जाएंगे। भाई आप ना बिकें, अगर बिकने का डर है तो आप ना बिकें, आप अपने मुल्क को, अपने उसके मफादात को, अपने इंटरेस्ट। सर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है ना इस मामले में। तो ट्रैक रिकॉर्ड देख, आपका सवाल बड़ा जायज था। आपका सवाल यह था कि वो क्या मैकेनिक्स होंगी जिसके बाद वो रिजीम चेंज होगा। पहली बात है, रिजीम चेंज का खौफ किस चीज को है? रिजीम चेंज 2023 में हो जाएगा ना, यू विल हैव अ न्यू रिजीम कमिंग इन 2023। अब हम ये कहें कि नहीं, वो सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही इंसान है जो कि असल में अमेरिका के आगे खड़ा होगा और वही हमें कबूल है। हमें फिर अगर ये बात हो तो फिर जिसको ये यकीन है उसको जाके वोट उस पार्टी को दे देना चाहिए। बाकी बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी और पार्टी को वोट देंगे और वो पार्टी फिर अपनी सोच लेके आएगी। अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत उन असूलों पे चलती है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हें उससे नफरत करनी है। भाई नफरत क्यों करनी है? आपको अपने इंटरेस्ट मफादात, अपने अजीज इंटरेस्ट अजीज नहीं है? आपको अपने पाकिस्तान के मफादात अजीज नहीं है? आप क्यों लोगों को भूखा मारना चाहते हैं? आप देख नहीं रहे 90% आपके पड़ोस के अंदर अफगानी जो है वो उनका क्या हाल होने को जा रहा है। दिल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो रियासत ही खत्म होने को जा रही है। जी, मैं एक सिविलियन के पास भी ले जाते हैं ना इस मामले को, तो वो जरा थोड़ा सा एक और एंगल से दे। सर, अमेरिका क्या वो ताकत एंजॉय करता है जिसमें, या वो इन्फ्लुएंस, वो टैक्टिसेस उसके पास हैं पाकिस्तान में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अफगानिस्तान की तो सूरत बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, क्या वो यहाँ पे तहोबाला कर सकता है? एक हुकूमत जा रही है तो दूसरी आ रही है और अमेरिका के आशीर्वाद के साथ ये हो रहा है? नहीं, अमेरिका ऐसा करता रहा है दूसरे ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है। ठीक है, हमारे कुछ लोग इससे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं, कुछ हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं, कुछ हमारे हुक्मरान कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं, हमारे मुल्क के सरबराह हुक्मरान भी कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं। आपने कंडोलेज़ा राइस का भी जिक्र किया और NRO वगैरह का फिर जिक्र आ जाएगा इस मामले में। तो ये होता रहा है पहले, कोई नई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमने अपना घर कितना मजबूत किया हुआ है और हमारे पास फॉल्ट लाइन्स क्या हैं। अगर आपका घर मजबूत पूरे तरीके से नहीं है और आपके पास फॉल्ट लाइन है, अगर आपके पास सेक्टेरियन प्रॉब्लम भी है, आपके पास एथनिक प्रॉब्लम भी है और आपका इस वक्त सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो आपकी मईशत है, तो उस सूरत में, और फिर आपके अफगानिस्तान का जो स्पिल ओवर पॉसिबल है, तो ये आज अमित शाह भी धमकी लगा के गए, सामने मंडला रही हैं। जी हाँ, ये धमकियां ऐसे फजूल में, ठीक है, हमारे पास, हमें पता है कि इंडिया कि अगर इतनी धमकी को अपने प्रैक्टिकल अमली जामा पहना सकता तो वो 71 के बाद 10 दफ़ा कर लेता वो। लेकिन हमें पता है कि अमेरिका, इंडिया वो कितने पानी में है इस मामले में। कन्वेंशनल